और आखिरी ज़माने में कौमों के गलील में दरिया के सिमत यर्दन के पार बुजुर्गी देगा। जो लोग तारीकी में चलते थे उन्होंने बड़ी रोशनी देखी, जो मौत के साए के मुल्क में रहते थे उन पर नूर चमका। तूने कौम को बढ़ाया, तूने उनकी शादमानी को ज्यादा किया। वो तेरे हुजूर ऐसे खुश हैं जैसे फसल काटते वक्त और गनीमत की तकसीम के वक्त लोग खुश होते हैं, क्योंकि तूने उनके बोझ के जुए और उनके कंधे के लठ और उन पर जुल्म करने वाले के आसा को ऐसा तोड़ा है जैसे मिदियान के दिन में किया था। क्योंकि जंग में मुसल्ला मर्दों के तमाम सिलाह और खून आलूदा कपड़े जलाने के लिए आग का ईंधन होंगे। इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया, और सल्तनत उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम अजीब, मुशीर, खुदाए कादर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा होगा। उसकी सल्तनत के इकबाल और सलामती की कुछ इंतहा न होगी। वो दाऊद के तख्त और उसकी ममलकत पर आज से अब तक हुक्मरान रहेगा, और अदालत और सदाकत से उसे क़याम बख्शेगा। रब्बुल अफ़वाज की गयूरी ये करेगी। जलाल बाप और बेटे और रूहुल कुद्स का हो, जैसे इब्तिदा में था, अब भी है और हमेशा तक रहेगा। आमीन। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। खुदा कुद्दूस, हमारे जिंदा अज़ली रब्बी खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने ये फजल किया कि आज हम तेरे बेटे यस्सु की पैदाइश की खुशी को मनाने के लिए इकट्ठे हो सकें। खुदावन तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें सेहत और तंदुरुस्ती बख्शी है। तमाम अजीजों के लिए जो इस वक्त तेरी इबादत करने के लिए एफसी कॉलेज में आ रहे हैं, खुदावन उन सब पर तेरी हिफाजत मांगते हैं। जितने लोग ऑनलाइन हमारे साथ शामिल हैं उन पर भी तेरी बरकत मांगते हैं। हमारा ईमान है खुदावंद के जहां भी तेरे नाम से लोग जमा होते हैं तो अपने लोगों के दरमियान मौजूद होता है। तूने हमें अपने बेटे यस्सु में जगह की कैद से, तादाद की कैद से खत्म आजाद किया, और हमारे लिए मुमकिन किया कि हम कहीं भी यस्सु के नाम में जमा हों और तुझसे बरकत पाएं। इस वक्त खुदावंद हम तेरी बरकत हर एक पर मांगते हुए दुआ करते हैं कि तू हमारे ईमान को मजबूत कर, हमारे ख्याल और ध्यान तेरी तरफ लग जाएं, पाक रूह की मामूरी मिले। आज जहां भी खुदावंद तेरे बेटे यस्सु की पैदाइश की खुशियां मनाई जा रही हैं, पूरी दुनिया में तो आप लोगों को बरकत दे। इन इबादात के वसीले से यस्सु के नाम को जलाल मिले। मसीह यस्सु के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। गाते हैं हम सब
आए हम सब मिलकर अपने ईमान का इकरार रसूलों के अकीदे के अल्फाज की सूरत में करें। मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादर मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर, जो रूहुल कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा, कंवारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतूस पिलातूस की हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन हुआ, आलमे अरवा में उतर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा कादिर मुतलक बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जहां से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुदस पर, पाक खुले कलीसिया पर, मुकद्दसों की रफाकत, गुनाहों की माफी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की जिंदगी पर। आमीन। खुदावंद की तारीफ में हम गीत नंबर 193 गाएंगे। गीत नंबर 193, आज रोशन इस जहां में एक सितारा हो गया। गीत नंबर 193, आज रोशन इस जहां में एक सितारा हो गया।
तशरीफ रखें, तशरीफ रखें। मैं आपसे एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ। क्रिसमस खुशियों का त्यौहार है। क्रिसमस जो है वो हमें आज़ादी भी बहुत सी देता है, लेकिन कुछ चीज़ों में हमें रूल्स को फॉलो करना चाहिए। जो आपको बताने के लिए आ रहे हैं कि एक सीट छोड़कर बैठे, उनसे लड़ाई ना करें। मैं आपको देख रहा था ऊपर से, आप लोग लड़ाई कर रहे थे उनके साथ। वो आपकी सेफ्टी के लिए, वो आपको महफूज बनाने के लिए हैं और आपके साथ दूसरों को महफूज बनाने के लिए, ताकि जो आपके साथ लोग बैठे हैं उनसे वो भी महफूज हों। इसलिए प्लीज़ जो आपको अगर कहते हैं उनसे कोऑपरेट करें, वो आपको फैसिलिटेट करने के लिए, आपको बताने के लिए कि वहाँ पर सीट है, वहाँ जाएं, और इसलिए ज़रूर उनके साथ ताउन करें। हाँ, आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। हम ये शिफाया दुआ करेंगे, बीमारों के लिए, जो लोग बीमार हैं उनके लिए दुआ करेंगे कि खुदावंद ने शिफा बख्शे। बहुत से लोगों ने दरख्वास्त की है कि उनके लिए दुआ की जाए, और हम में से भी अगर कोई बीमार है तो हम उसके लिए भी दुआ करेंगे कि खुदावंद उसे शिफा बख्शे। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। खुदा कद्दूस, हमारे ज़िंदा अज़ली और अब्दी खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे बेटे यीशु के लिए, क्योंकि तूने अपने बेटे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से फजल किया और हमारे लिए ये मुमकिन किया कि आज हम इकट्ठे हो सकें और यीशु की पैदाइश की खुशी को मना सकें। खुदावंद, हम दुआ करते हैं कि तू अपने फजल से हम सबको संभाल और हमारी हिफाजत कर। यहाँ पर हम जितने लोग मौजूद हैं खुदावंद, तू हम में से हर एक को छू, ताकि तेरे छूने के वसीले से हम सभी लोग शिफा पाएं। हमारे जिस्म से हर किस्म की कमज़ोरी, बीमारी, तकलीफ, जिस्मानी दर्द यीशु के नाम से जाता रहे, और तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हम शिफा पाएं। खास तौर पर खुदावंद, जिन लोगों ने दरख्वास्त किया कि उनके लिए दुआ की जाए, हम सब मिलकर मुत्तफिक होते हैं और उनके लिए दुआ करते हैं। खुदावंद, तूने छू और शिफा दे। खास तौर पर खुदावंद, हम दुआ करते हैं बहन फौजिया के लिए, मिसेस नासर के लिए, भाई अजहर के लिए, बेटे इब्राहिम के लिए, भाई आसफ रशीद के लिए, भाई नदीम जॉर्ज के लिए, भाई शहजाद के लिए, मिसेस सरवर के लिए, मिसेस नज़ीर ज़ियाई के लिए, और भी जितने लोग किसी तकलीफ में मुब्तला हैं उन सब के लिए यीशु के नाम से शिफा मांगते हैं। खुदावंद, इन सब को छू और शिफा दे, ताकि खुदावंद ये भी शिफा पाकर तेरी इबादत में तेरे लोगों के साथ शामिल हो सकें। खुदावंद, तू छू और शिफा दे, तू बरकत दे। हमारी कलीसिया में जो बेऔलाद जोड़े हैं खुदावंद, हम उनके लिए भी इकट्ठे मिलकर शिफा मांगते हैं, बरकत मांगते हैं। तो अपनी मेराज सुने दे। तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से उन्हें बरकत मिले। खुदावंद, तू रहम कर, तू छू और हर एक को बरकत दे, शिफा दे, सेहत और तंदुरुस्ती दे। ये क्रिसमस हर एक के लिए मौजज़े का वक्त हो। ये क्रिसमस की इबादत हम में से हर एक के लिए मौजज़े का वक्त हो। मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। इस वक्त हम एक और गीत गाएंगे, गीत नंबर 157, गीत नंबर 157, आया यसु यार साढ़े पास। गीत नंबर 157, गीत नंबर 157, आया यसु यार साढ़े पास। आज अपना रूप वटा के आया यसु यार साढ़े पास। और इसके हम 5 मिसरे गाएंगे, 5 मिसरे हम इसके गाएंगे। आओ दलेर हुन सबे बनिए। यहां तक
तशरीफ रखें। अभी हम क्वायर से गीत सुनेंगे जो खासतौर पर क्रिसमस के हवाले से उन्होंने तैयार किया है। हम खुदा का शुक्र करते हैं अपनी क्वायर के लिए जो हमें हर इबादत में गीत गाकर तैयार करके सिखाने की भी कोशिश करते हैं। ये जो अभी जो क्रिसमस का गीत क्वायर गाएगी, मेरी दरख्वास्त है आप लोग ज़रूर उनके साथ मिलकर गाएं ताकि ये गीत जो हैं आप लोग भी सीख सकें।
आए हम सब खुदावंद के कलाम की तलावत के लिए खड़े हों। नए अहदनामे में से मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका दूसरा बाब, उसकी 13वीं आयत से लेकर 23वीं आयत तक। द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 2 वर्सेस 13 to 23। नए अहदनामे में से मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका दूसरा बाब, उसकी 13वीं आयत से लेकर 23वीं आयत तक। खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, जब वो रवाना हो गए तो देखो खुदावंद के फरिश्ते ने यूसुफ को ख्वाब में दिखाई देकर कहा, उठ, बच्चे और उसकी मां को साथ लेकर मिस्र को भाग जा, और जब तक मैं तुझसे ना कहूं वहीं रहना, क्योंकि हेरोदीस इस बच्चे को तलाश करने को है ताकि उसे हलाक करे। बस वो उठा और रात के वक्त बच्चे और उसकी मां को साथ लेकर मिस्र को रवाना हो गया, और हेरोदीस के मरने तक वहीं रहा, ताकि जो खुदावंद ने नबी की मार्फत कहा था वो पूरा हो कि मिस्र में से मैंने अपने बेटे को बुलाया। जब हेरोदीस ने देखा कि मजूसियों ने मेरे साथ हंसी की तो नहायत गुस्से हुआ, और आदमी भेजकर बैतलहम और उसकी सब सरहदों के अंदर उन सब लड़कों को कत्ल करवा दिया जो 2-2 बरस के या इससे छोटे थे, उस वक्त के हिसाब से जो उसने मजूसियों से तहकीक की थी। उस वक्त वो बात पूरी हुई जो यिर्मयाह नबी की मार्फत कही गई थी कि रामा में आवाज सुनाई दी, रोना और बड़ा मातम, राखेल अपने बच्चों को रो रही है और तसल्ली कबूल नहीं करती इसलिए कि वो नहीं हैं। जब हेरोदीस मर गया तो देखो खुदावंद के फरिश्ते ने मिस्र में यूसुफ को ख्वाब में दिखाई देकर कहा कि उठ, इस बच्चे और इसकी मां को लेकर इस्राएल के मुल्क में चला जा, क्योंकि जो बच्चे की जान के ख्वाहां थे वो मर गए। बस वो उठा और बच्चे और उसकी मां को साथ लेकर इस्राएल के मुल्क में आ गया, मगर जब सुना कि अरखलाउस अपने बाप हेरोदीस की जगह यहूदिया में बादशाही करता है तो वहां जाने से डरा, और ख्वाब में हदायत पाकर गलील के इलाके को रवाना हो गया और नासरत नाम एक शहर में जा बसा, ताकि जो नबियों की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि वो नासरी कहलाएगा। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। तशरीफ रखें। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हम सबको इस काबिल किया कि हम आज इकट्ठे मिलकर क्रिसमस की खुशी को मनाते हुए इबादत में वक्त गुजार सकें। इस सारी इबादत में हम तेरी रहनुमाई के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। कलाम के दौरान भी खुदावंद हम तेरी मदद मांगते हैं, ताकि तेरी रहनुमाई में आज का कलाम हम में से हर एक के लिए बरकत का बायस हो, हमारे ख्याल और ध्यान तेरी तरफ लग जाएं, पाक रूह की मदद मिले। खुदाए पाक रूह में अपने आप को भी तेरे ताबे करता हूँ और तेरी मदद और रहनुमाई मांगता हूँ, ताकि तेरी आवाज़ तेरे लोगों तक पहुँचे, मसीह यीशु के नाम में, आमीन। आज क्रिसमस की रात है और आप सब लोग बड़े खुश होंगे। खुश हैं सारे लोग? वो एक बड़ा रवायती सा एक अंदाज आजकल चलता है सोशल मीडिया पे कि अगर आप खुश हैं तो हाथ हिलाएं, और आपने सुना होगा, आप भी ज़रा हाथ हिला दें ज़रा। मैंने कहा मैं आपको पहले एक्टिव करूं। थैंक यू, आप लोग खुश हैं। लेकिन अभी मैं खुदा के कलाम में से जिस हवाले की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं वो आज की खुशी से बड़ा मुख्तलिफ है। जो क्रिसमस हम आज मना रहे हैं, दिस क्रिसमस इज फुल ऑफ जॉय, फेस्टिविटीज एंड सेलिब्रेशंस। हम सभी बड़े खुश हैं, एंजॉय कर रहे हैं, घरों में लाइटिंग है, खुशियां हैं। लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह पैदा हुए तो उस वक्त हालात मुख्तलिफ थे, और जो हवाला मैंने आपके सामने तलावत किया है, इट टेक्स अस टू अ पेनफुल क्रिसमस। ये हमें एक दुख वाले क्रिसमस की तरफ ले जाता है। जब खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के बाद मजूसी खुदावंद यीशु मसीह को सिजदा करके दूसरे राह से अपने मुल्क को लौट गए, तो हेरोदीस ने जब ये देखा कि
मजूसियों ने धोखा किया है, तो उसने एक बड़ा ही खतरनाक फैसला किया। फैसला यह था कि उसने 2-2 साल या उससे छोटे तमाम बच्चे जो थे उस इलाके में कत्ल करवा दिए। लेकिन उससे पहले ही फरिश्ते ने यूसुफ को ख्वाब में दिखाई देकर कहा कि उठ, बच्चे और उसकी मां को साथ लेकर मिस्र को भाग जा, और जब तक मैं तुझसे ना कहूं वहीं रहना, क्योंकि हेरोदिस इस बच्चे को तलाश करने को है ताकि उसे हिलाक करे। इस सारे वाक़े में हमें एक मुख्तलिफ क्रिसमस की तस्वीर नजर आती है कि खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के वक्त यीशु, उसके माँ बाप, इसी तरह से यरूशलेम में रहने वाले लोग, बैतलहम में रहने वाले लोग, और वहां पर रहने वाले लोगों के बच्चों पर क्या बीती। यरूशलेम के रहने वाले लोग, मुकद्दस मत्ती की इंजील के दूसरे बाब में लिखा है कि घबरा गए, खौफ में मुब्तला हो गए, परेशान थे कि अब क्या होगा। जब मजूसियों ने आकर कहा यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है कहां है, लोग हेरोदिस के कैरेक्टर से वाकिफ थे कि हेरोदिस का कैरेक्टर क्या है, उसके पस मंजर से वाकिफ थे, उसकी सोच से वाकिफ थे। लोग घबरा गए और हेरोदिस ने वही कुछ किया जो लोगों का खौफ था। लोगों की तवक्कुआत के ऐन मुताबिक उसने कत्लेआम करवाया बच्चों का। इस हवाले में से मैं क्रिसमस के 3 अहम पहलू आपके सामने रखना चाहता हूं। पहला, क्रिसमस प्रिपेयर अस फॉर अ टेस्ट। क्रिसमस जो है वो एक इम्तिहान के लिए तैयार करता है, और ये क्रिसमस जो पहला क्रिसमस था यूसुफ और मरियम के लिए एक बड़ा इम्तिहान था। यूसुफ को और मरियम को जो खबर दी गई थी फरिश्ते के जरिए से, और जो पेशीन गोइयां थी, ये हालात उनके लिए बिल्कुल नए थे, मुख्तलिफ थे। यूसुफ को खबर दी गई थी कि तुम उसका नाम यस्सु रखना, वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। इसी तरह मरियम को खबर दी गई कि जो कुछ, यूसुफ को खबर दी गई कि जो कुछ उसके पेट में है वो रूह कुदस की कुदरत से है। मरियम को यह खबर दी गई कि सलाम तुझ पर जिस पर फजल हुआ है, तू हामिला होगी और तेरे बेटा होगा। और उसके बाद उसको भी यह बताया गया कि ये एक नबूवत पूरी होगी कि देखो एक कुंवारी हामिला होगी और बेटा जनेगी। मसीहा की खुशखबरी दी गई। चरवाहों को मुनज्जी की खुशखबरी दी गई। मजूसी आकर मरियम और यूसुफ के सामने यस्सु को सिजदा कर रहे हैं, उसको तहाइफ दे रहे हैं। लेकिन उसके बाद फरिश्ते ने जो खबर दी अनएक्सपेक्टेड हो सकती है, गैर मतवक्को थी, कि जिसकी खुशखबरी दी गई है, जिसके बारे में हमें बताया गया है, अब फरिश्ता बिल्कुल मुख्तलिफ बात करे, इसको लेकर मिस्र को भाग जा, क्योंकि हेरोदिस इस बच्चे को तलाश करने को है ताकि हिलाक करे। डिस्प्लेसमेंट है, और उस जगह पर जाने के लिए कहा गया है जहां से यहूदी लोग गुलामी में से निकल कर आए थे, और वादा किए हुए मुल्क में इस वक्त यूसुफ और मरियम मौजूद थे। कनान का सारा इलाका है जहां पर मरियम और यूसुफ यस्सु के साथ मौजूद थे। मौदा मुल्क में, वादा किए हुए मुल्क में, वादा की हुई मेरास के वारिस थे। लेकिन खुदा दोबारा से फरिश्ते के जरिए से कह रहा है वो गुलामी वाले मुल्क में वापस चले जाओ और वहां पर रहो, क्योंकि हेरोदिस इसको मारने को है। यूसुफ और मरियम ने और यस्सु ने सफर के दुख उठाए, लेकिन ईमान में कायम रहते हुए अब्राहम की तरह ईमान को पूरा किया। पैदाइश की किताब में अब्राहम को भी इसी तरह से कहा गया था कि अपने वतन और अपने नातेदारों को छोड़कर उस जगह जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। उसे नहीं पता था कि कहां जाना है, लेकिन वो चल पड़ा। डिस्प्लेसमेंट हुई। इसी तरह से मरियम, यूसुफ और यस्सु, एक छोटा बच्चा, उसको भी आजाद मुल्क से, अगरचे वो उस वक्त भी गुलाम थे,
रोमी हुकूमत थी, लेकिन उसके बावजूद वो मुल्क वो था जो खुदा ने उन्हें आज़ाद करवा कर दिया था। उस आज़ादी से वापस उस मुल्क में जा रहे हैं जहां पर गुलामी थी। किसी वक्त में वो गुलाम रहे थे। और क्रिसमस, खुदावंद यीशु मसीह का इस दुनिया में आना और खुद अपने वालिदैन के साथ मौदा मुल्क से वादा की हुई मेराज से निकलकर वापस गुलामी में जाना, दुनिया के लिए गुलामी में से निजात में आने का बाइस बना। दुनिया के साथ खुदा ने यीशु के वसीले से मेराज का वादा किया है, आजादी का वादा किया है, बादशाही का वादा किया है। लेकिन उस बादशाही को मेराज में पाने के लिए पहले क्रिसमस पर यीशु और उसके वालिदैन को उस जगह पर जाना पड़ा जहां पर गुलामी थी। यानी पहला क्रिसमस जो था उसमें यीशु ने और उसके वालिदैन ने खुद को इम्तिहान में डाला, उसके वालिदैन ने खुद को इम्तिहान में डाला और ईमानदारों के लिए बादशाही का वारिस होने का मंसूबा जो है उसको पूरा करने के लिए हिस्सा डाला। क्रिसमस पर, पहले क्रिसमस पर बहुत से लोग इम्तिहान में से गुजरे। यूसुफ इम्तिहान में से गुजरा। यूसुफ को जो कुछ करने के लिए कहा गया वो आसान काम नहीं था। अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर, क्योंकि जो कुछ उसके पेट में है रूह कुदस की कुदरत से है, और वो उसको छोड़ने का इरादा कर चुका था। एक मुश्किल इम्तिहान उसके सामने था। मरियम के लिए मुश्किल इम्तिहान था, चरवाहों के लिए इम्तिहान था कि जाकर देखें। मजूसियों के लिए एक इम्तिहान था कि जाकर हेरोदिस से पूछ रहे हैं कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है। एक बादशाह से पूछा जा रहा है कि बादशाह कहाँ है। सभी लोग अपने आप को इम्तिहान में डालकर यीशु के मंसूबे में हिस्सा डाल रहे थे। यीशु की मर्जी को पूरा, खुदा की मर्जी को पूरा करने के लिए हमें बाज़-औक़ात इम्तिहान में से गुजरना पड़ता है, दुख में से गुजरना पड़ता है। और क्रिसमस जो है, आज जब हम सब खुश हैं, हमें इस चैलेंज को भी लेने की ज़रूरत है कि बाज़-औक़ात हम यीशु की खातिर, खुदा के मंसूबे की खातिर, खुदा की मर्जी की खातिर इम्तिहान में से भी गुजर सकते हैं। और ये ईमान का इम्तिहान हमें मजबूत करता है। ईमान का इम्तिहान हमारे लिए जलाल को पैदा करता है, जलाल को बढ़ाता है, हमारी ज़िंदगी में जलाल लेकर आता है। उसके बाद दूसरा जो पहलू है वो है कि क्रिसमस प्रिपेयर अस टू सैक्रिफाइस, कुर्बानी के लिए भी तैयार करता है। यहाँ पर बच्चों की कुर्बानी है, बच्चों की जान ली गई। क्रिसमस कुछ देने के लिए डिमांड करता है, क्रिसमस कुर्बान करने के लिए तैयार करता है। क्रिसमस यीशु की खातिर उन बच्चों ने जिन्होंने जान दी, वो उनको, उनकी जिंदगी को हमारे सामने लेकर आता है कि क्रिसमस पर यीशु की खातिर यीशु बच गया। जो खुदा का मंसूबा है उसको तो खुदा, यीशु को तो पहले ही खुदा ने वहां से डिस्प्लेस कर दिया, भेज दिया। लेकिन बहुत से बच्चे, तादाद हम नहीं जानते कितनी है। कुछ लोग कहते हैं बहुत ज़्यादा तादाद है, क्योंकि लिखा है कि बैतलहम और उसकी सब सरहदों के अंदर उन सब लड़कों को कत्ल करवा दिया। कुछ लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा तादाद में, कुछ कहते हैं कि कोई 50 से कम थे। हम नहीं जानते दुरुस्त तादाद क्या है, लेकिन यहाँ पर लिखा है कि उन सब लड़कों को कत्ल करवा दिया जो 2-2 वर्ष के या इससे छोटे थे। एक जान भी जो है उसकी भी कीमत हम जानते हैं। और बच्चों, पेरेंट्स के लिए ये कितना अहम है वो हम जानते हैं कि पेरेंट्स जिनके बच्चे मर जाएं, कत्ल कर दिए जाएं, उनके लिए क्या दुख है। एक भी बचा, और सभी बच्चों को कत्ल करवा दिया गया। तो पहले क्रिसमस पर यीशु की खातिर बच्चों ने कुर्बानी दी। यीशु की खातिर हम कुर्बानी दे सकते हैं। मैं मुक़द्दस लूका की इंजील में से आपके सामने एक हवाले को रखना चाहता हूँ। मुक़द्दस लूका की इंजील
उसका 14वां बाब और उसकी 27वीं आयत। जो कोई अपनी सलीब उठाकर मेरे पीछे ना आए वो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। सलीब उठाना क्या है? कुर्बानी देना, सेक्रीफाइस करना, दुख में से गुजरना, यीशु की खातिर दुख उठाना। यीशु की खातिर आज खुशी मना रहे हैं ना, क्रिसमस पर केक देना, एक दूसरे को गिफ्ट्स देना, खुशियां करना, खुशियां मनाना, लेकिन यीशु की खातिर दुख उठाना, ये क्रिसमस का एक खूबसूरत लेसन है। और क्रिसमस मैं सोच रहा था कि आज मैं क्रिसमस पर मैसेज कैसा देने जा रहा हूं, लेकिन क्रिसमस की जो स्टोरी है सारी, हम उसमें से सीखते रहते हैं, हम उसमें सीखते हैं, लेकिन इस हवाले को अक्सर हम नजरअंदाज करते हैं। हम खुशियों के सारी बातों को सीखते हैं। क्रिसमस पर खुशी हुई, बहुत खुशी की गई, लेकिन क्रिसमस पर जो कुर्बानियां थी, जो दुख थे, जिस वजह से आज क्रिसमस हम मना रहे हैं, हम उनको नजरअंदाज करते हैं। अगर ये दुख ना होते तो आज हम क्रिसमस ना मना रहे होते। अगर ये तकलीफ में से ये सारे लोग जो कैरेक्टर्स यहां पर बयान किए गए हैं, जिनमें से बच्चे गुजरे, वहां के वालिदैन गुजरे, यीशु मसीह और उसके वालिदैन गुजरे, उन दुखों में से वो ना गुजरते, उन इम्तिहानात में से वो ना गुजरते, तो आज ये क्रिसमस ना होता और हमारे लिए खुशियां ना होती। इसलिए मैंने सोचा कि हमें क्रिसमस के इस पहलू को भी देखने की जरूरत है कि हकीकी क्रिसमस क्या है। क्रिसमस खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश की खुशी में इबादत है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह के आने के मकसद को जानना और खुदावंद यीशु मसीह के आने की जो मकसद के बाद जो हमारे लिए तालीम है, उसको जानना और उसको अपनी जिंदगी में लेना, यह बड़ा जरूरी है। और तीसरा पहलू जो है, तीसरे पहलू में होप भी है। पहले दो मैंने जरा आपको जब बताए हैं तो उसमें आप फिक्रमंदी या परेशानी महसूस कर सकते हैं कि पादी साहब ने आज क्रिसमस पर मौत का जिक्र कर दिया है, लेकिन जो तीसरा एस्पेक्ट है, तीसरा पहलू, जो तीसरा पॉइंट है, वो होप का है, लाइफ का है। जब हेरोदिस मर गया तो देखो खुदावंद के फरिश्ते ने मिस्र को यूसुफ में ख्वाब में दिखाई देकर कहा, उठ इस बच्चे और इसकी मां को लेकर इस्राएल के मुल्क में चला जा, क्योंकि जो बच्चे की जान के ख्वाह थे वो मर गए। बस वो उठा और बच्चे उसकी मां को साथ लेकर इस्राएल के मुल्क में आ गया। क्रिसमस प्रिपेयर अस टू फेस विक्ट्री। क्रिसमस जो है वो हमें फतह को भी सामना करने के लिए तैयार करता है। जहां दुख है वहां फतह भी है। यीशु मसीह का आना हमारे लिए फतह का ऐलान है। हमने वो गीत गाया, आया यीशु यार साढ़े पास, उसमें जुमला था, भेजा तेरा बजया सपा, पाक हजूरों मिलिया धक्का, तू सुटियों मार मुका के आया यीशु यार साढ़े पास। यानी आखिरकार डिफीट जो है, शिकस्त जो है, वो शैतान के मंसूबों को हुई। जो लड़के की जान के ख्वाह थे वो मर गए, लेकिन खुदा का मंसूबा जो है वो कायम रहा। खुदा का मंसूबा नजात जो है, जो यीशु मसीह के वसीले से है, जिसके लिए उसने अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा, जिसके लिए खुदा इंसान बन गया, वो कायम रहा और उसकी जान के ख्वाह जो थे वो मर गए। आखिरकार फतह ईमान की है, फतह खुदा के मंसूबे की है, फतह खुदा के लोगों की है, फतह सच्चाई की है। और ये फतह हुई, आखिरकार जलाल की तरफ यीशु बढ़ा। और अगर हम मुकद्दस पौलुस रसूल के वसीले से फिलिपियों के नाम खत का मुताला करें तो उसमें जो दूसरा बाब है, दूसरे बाब की जो 6वीं आयत है, 6ठी आयत से लेकर 11वीं आयत तक हमें खुदावंद यीशु मसीह के पैदाइश से लेकर जलाल तक पहुंचने का जो सफर है वो 6 आयात में नजर आता है, 5 आयात में नजर आता है। अगर हम 6ठी आयत से शुरू करें तो 6ठी से 11वीं आयत तक खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश से शुरू होते हैं पौलुस रसूल, और 5 आयात में उसके सारे सफर का अहाता करता है। 6ठी आयत में लिखा है, उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था,
खुदा के बराबर होने को कब्जे में रखने की ना चीज ना समझा, अपने आप को खाली कर दिया, खादम की सूरत अख्तियार की, इंसानों के मुशाबे हो गया और इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया। अब वहां पर अगर हम देखें मुक़द्दस लूका की अंजील के दूसरे बाब में, जहां पर फरिश्तों को चरवाहों को फरिश्तों ने खबर दी, वहां पर हाकिमों का जिक्र है, कैसर अगुस्तस, कोर्नीस का। दोनों हाकम है। कैसर अगुस्तस हुक्म कर रहा है इसम नवीसी हो, कोर्नीस हाकम है, ऑर्डर कर सकता है, लेकिन जो बादशाहों का बादशाह है वो चरनी में है। दोनों महल में है, हुकूमत अख्तियार में है, इंसानी बादशाह, लेकिन जो बादशाहों का बादशाह है वो चरनी में इंसान बनकर पस्त होकर आ गया। और पालूस यहां पर कहता है कि उसने अपने आप को खाली कर दिया, अगरचे वो खुदा की सूरत पर था। और यूहन्ना कहता है कि हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। लेकिन यहां पर पालूस कहता है कि उसने अपने आप को पस्त कर दिया, खादम की सूरत अख्तियार की, इंसानों के मुशाबे हो गया, इंसानी शक्ल में जाहिर हुआ। और उसके बाद सेकंड स्टेप क्या है? यहां तक नंबरदार रहा कि सलीबी मौत गवारा की, डेथ का जिक्र है, दुख का जिक्र है। और उसके बाद जलाल की हालत क्या है? और इसी वास्ते खुदा ने भी उसे सर बुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, ताकि हर एक घुटना उसके आगे झुके, खा आसमानियों का, खा जमीनियों का, खा जमीन के नीचे पानियों का, और हर एक जुबान इकरार करे कि यीशु मसीह खुदावंद है। ये 3 स्टेप्स पालूस ने बयान किए और उसकी सारी खिदमत और जमीनी जिंदगी का अहाता पालूस करता है कि वो इंसान बना, उसने सलीब पर दुख उठाया और जलाल की हालत को पहुंचा और बाप के दाहिनी तरफ बैठा है। ये जलाल की हालत है, यानी दुख जो है, सफरिंग जो है, इम्तिहान जो है, वो जलाल और सरफराजी पैदा करता है। जब हम इम्तिहान में से गुजरते हैं, ईमान के इम्तिहान में से गुजरते हैं, जब हम दुखों में से गुजरते हैं, मसीह की खातिर दुख उठाते हैं, तो सफरिंग्स ब्रिंग ग्लोरी। जो दुख हैं वो जलाल को पैदा करते हैं हमारी जिंदगी में। बाज़ औक़ात जब हम दुख में से गुजरते हैं, इम्तिहान में से गुजरते हैं, परेशानियों में से गुजरते हैं, तकलीफ में से गुजरते हैं, खुदा का नाम जलाल पाता है। यीशु दुख में से गुजरा, इंसान बनना ही उसके लिए, खुदा इंसान बन रहा है, अपने आप को पस्त कर रहा है, खादम बना रहा है कि ही इज गोइंग टू फेस परसिक्यूशन। वो इंसान बना, ही इज गोइंग टू फेस सफरिंग्स। उसका इंसान बनना ही दुखों का आगाज है कि चरनी में आ गया। इसलिए मेरे अजीजों, आज क्रिसमस के मौके पर मैं आपकी तवज्जो आज एक मुख्तलिफ पहलू की तरफ दिलाना चाहता था कि जो क्रिसमस का एक अहम पहलू है कि क्रिसमस हमें कुछ और भी सिखाता है खुशियों के अलावा। क्रिसमस हमें ईमान का इम्तिहान होना भी सिखाता है कि हमारे ईमान का इम्तिहान भी हो सकता है, लेकिन वह इम्तिहान ग्लोरी पैदा करता है, जलाल पैदा करता है। वो हमारे ईमान को मजबूत करके खुदा के सामने हमें एक मजबूत ईमानदार के तौर पर पेश करता है। जोसेफ का सवाल उठाने के बजाय फरमाबरदारी करना, दुख में से गुजरना हमें सिखाता है कि सवालों के बजाय हमें से दुखों में से गुजरने के लिए भी तैयार होने की जरूरत है। लेकिन फाइनली, अल्टीमेटली, ईमानदार फतह पाता है जो यीशु की खातिर दुख भी उठाता है। ईमानदार फतह पाता है जब इम्तिहान में से गुजरता है, इम्तिहानों में से गुजरकर फतह मिलती है। और ये क्रिसमस का मैसेज है कि क्रिसमस दुखों में से गुजरकर जलाल को जाहिर करने के लिए भी तैयार करता है। खुदावंद में तौफीक बख्शे कि हम अपने आप को ईमान के इम्तिहान में से गुजरने के लिए भी तैयार कर सके, यीशु की खातिर दुख उठाने के लिए भी तैयार कर सके, ताकि हम यीशु की तरह फतह पा सके। क्रिसमस इज अ विक्ट्री। यीशु के वसीले से क्रिसमस फतह का निशान है, लेकिन इस फतह के लिए बाज़ औक़ात कुछ लूज करना पड़ता है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है। उसको भी ज़रूर जहन में रखें। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने ये फजल किया कि हम तेरे बेटे यीशु के पैदाइश के वक्त
जो दुख लोगों ने उठाए उनको भी याद कर सकें। खुदावंद हमें ये तौफीक बख्श दे कि हम भी यस्सु की खातिर दुख उठाने वाले भी बन सकें। खुशियों को हम पसंद करते हैं, इंसान हैं, हम इकरार करते हैं, हमारे लिए खुशियाँ बड़ी अहम हैं, लेकिन खुदावंद तेरे बेटे यस्सु की सलीब, तेरे बेटे यस्सु का इस दुनिया में आ जाना, तेरे बेटे यस्सु का इंसान बनना, तेरे बेटे यस्सु का हमारी आज़ादी की खातिर खुद उस मुल्क में जाना जहाँ पर ग़ुलामी थी, हमें ये एहसास दिलाता है कि जलाल की खातिर, सरफराजी की खातिर, बरकत की खातिर दुख में से भी गुजरना पड़ता है। हमें इसके लिए भी तैयार कर, मसीह यस्सु के नाम से, आमीन। खुदावंद की तारीफ में हम गीत गाएंगे, एक तारा चमका है, एक नूर सा उतरा है। इसके साथ ही हम हदिये भी खुदावंद की हुजूरी में पेश करेंगे। अनाउंसमेंट भी है, वो मैं पहले ही कर देना चाहता हूँ। एक तो ये है कि अभी सेंटा भी आएगा, हर दफ़ा की तरह जैसा 24th नाइट को सेंटा आता है हमारे दरमियान, सेंटा इज़ कमिंग, ठीक है जी। उसके बाद है जी सूप विल बी सर्व्ड, दोनों बड़ी अच्छी बातें हैं, हाँ जी। सेंटा इज़ कमिंग, ये चिल्ड्रन के लिए, बच्चों के लिए खुशी की खबर है, और सूप जो है वो हम सब के लिए अच्छी खबर है। तो उसके अलावा तीसरी बात ये है कि जो सुबह मेन सर्विस है क्रिसमस की, वो यहीं पर सिंक्लेयर हॉल में होगी 10 बजे। जो बच्चे हैं संडे स्कूल के, उनके लिए चैपल में इबादत होगी, ताकि हम यहाँ पर ज़्यादा स्पेस देना चाहते हैं लोगों को। इसलिए बच्चे जो हैं, आपके जो बच्चे संडे स्कूल में जाते हैं, आप उनको संडे स्कूल में भेजें। चैपल में मेन सर्विस होगी, जो मेन चैपल है उसमें संडे स्कूल की इबादत होगी। वहाँ पर बच्चों के लिए क्रिसमस के हवाले से प्रोग्राम है, और बड़े जो हैं वो इधर इबादत के लिए आएंगे। गीत नंबर 55 एक तारा चमका है, एक नूर सातरा है, और इसके साथ ही हम अपने हदिये भी खुदावंद के हुजूर पेश करेंगे। आज के गीत फादर साहब ने अनाउंस किए, ये गीत नॉर्मली हमारी कॉन्ग्रेगेशन में गाया नहीं जाता, लेकिन ये गीत बहुत आम है, बहुत सारे लोगों को आता है, तो आप लोग जरूर हमारा साथ दीजिएगा। आज हमने फर्स्ट टाइम ये कॉन्ग्रेगेशन में गा रहे हैं।
आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमारे लिए मुमकिन किया कि हम अपने निजात दहिंदा यीशु मसीह की पैदाइश की खुशी को मनाने के लिए यहाँ पर जमा हो सकें। जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं खुदावंद उनको बरकत दे, जितने ऑनलाइन हमारे साथ शामिल हैं उन्हें बिछू बरकत दे। खुदावंद यह दियाजात जो तेरे लोगों ने तेरी दी हुई बरकत में से शुक्रगुजारी के तौर पर तुझे लौटाए हैं, इन्हें भी कबूल कर। तमाम देने वालों को बरकत दे। खुदावंद हमारी कलीसिया को रूहानी तौर पर दुनिया पर बरकत बख्श दे। हम सब की हिफाजत कर। क्रिसमस के दिनों में कल की इबादत के लिए हमें तैयार कर और क्रिसमस के दिनों में खुदावंद को हमें महफूज रख। हमारे घरानों को, हमारे बच्चों को, हमारे बुजुर्गों को महफूज रख और हमारे ईमान को मजबूत कर और ये तौफीक बख्श दे कि हम हकीकी क्रिसमस को अपनी ज़िंदगी में ला सकें। खुदावंद यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में जगह दे सकें और उस पर ईमान लाते हुए अपनी ज़िंदगी को उसकी गवाही के लिए तैयार कर सकें। मसीह यीशु के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। हम खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक हूँ। ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर हुई होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ़ करते हैं, तो भी हमारे कर्ज में माफ़ कर। हमें आज़माइश न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाक़त और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबके साथ और दुनिया के कुल ईमानदारों के साथ होता रहे, आमीन। तशरीफ रखें। आप सबको मेरी तरफ से और एफसी कॉलेज की जरिए की तरफ से और सेक्शन की तरफ से क्रिसमस बहुत बहुत मुबारक हो। शुक्रिया। अभी हम बैठे रहे थोड़ी देर और अभी सेंट्रा फैमिली आ रही है और इसको हम रिसीव करेंगे और उसके साथ कुछ वक्त गुजारेंगे और फिर हम बाहर जाएंगे।
से मिलना चाहते हैं वो सेंटा फैमिली से मिल सकते हैं, उनके साथ तस्वीरें बनवा सकते हैं। और आपको पता है कि सेंटा फैमिली हर दफ़ा आती है, हर दफ़ा उनकी तादाद में इजाफा होता है सेंटा फैमिली की। इस दफ़ा भी एक और बच्चे को मैं देख रहा हूँ सेंटा फैमिली में, तो ये खुदा का शुक्र है कि सेंटा फैमिली ग्रो कर रही है। आप इनके साथ मिल सकते हैं। Hare Krishna.